अगर आप ब्लिंकिट से 10 मिनट के अंदर अपना सामान ऑर्डर करके घर मंगाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आपको ब्लिंकिट की तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दिखे। और अगर आपके साथ अभी ऐसा नहीं हो रहा तो शायद आप भी बहुत जल्द ऐसे ही सिचुएशन फेस कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ब्लिंकिट के 3000 में से 1000 डिलीवरी एजेंट्स ने ऑलरेडी ब्लिंकिट को छोड़कर उनकी कॉम्पिटिटर कंपनीज को ज्वाइन कर लिया है। मोरओवर अप्रैल के सेकेंड वीक से 2500 डिलीवरी एजेंट्स ने ब्लिंकिट के खिलाफ हड़ताल शुरू कर रखी है। ब्लिंकिट के इस खास एपिसोड में बात करेंगे अश्नीर ग्रोवर के साथ साथ इन सभी चीजों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके डिलीवरी पार्टनर्स की जान भी उतनी ही मैटर करती है जितनी आपकी। और अगर आप थोड़ा सोच में पड़ गए हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो जरूर बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं लोगों का फायदा उठाने वाली कंपनी द एंड ऑफ ब्लिंकिट पर। 10 मिनट डिलीवरी सर्विस, घर बैठे बैठे पाओ अपना सामान, वो भी बस 10 मिनट के अंदर। आई एम श्योर आप भी किसी ऐसे ही ऐप को यूज करके जरूर अपना डेली सामान मंगाते होंगे और आपने जरूर एक बार डोमिनोज से पिज्जा फ्री लेने की कोशिश करी होगी, सिंस उसका डिलीवरी एजेंट 5 मिनट से लेट था। या फिर आप घर बैठकर यही सोच रहे होंगे कि काश आपका पिज्जा लेट से आए। खैर, पिज्जा को करते हैं साइड और बात करते हैं ऐसे ही कुछ क्विक डिलीवरी एप्स के बारे में जो आपका सामान 30 मिनट में नहीं, 15 मिनट्स में भी नहीं, 10 मिनट में आपके घर पर ला के देंगे। और आज हमारी मार्केट ऐसे ही ऐप से भरी पड़ी है। उसी में से एक है ब्लिंकिट और आपने जरूर इसके बारे में सुना ही होगा। अपने पहले चैप्टर में शुरुआत करते हैं इस स्ट्राइक के बारे में। इस स्ट्राइक की शुरुआत होती है अप्रैल के दूसरे हफ्ते में, जब जोमैटो ओन्ड ब्लिंकिट ने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए नया पे आउट स्ट्रक्चर लॉन्च करा, जहां पर डिलीवरी का पे आउट या भुगतान 25 रुपए से घटाकर 15 कर दिया गया, जिसके चलते पर डे 1200 की कमाई अब 600-700 तक गिर गई है। यही सेम भुगतान पिछले साल 50 रुपए से घटाकर कम कर दिया था और अब वापस से डिलीवरी एजेंट्स को ये न्यू स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करा जा रहा है। डिलीवरी एजेंट्स की मांग है कि पुराना पे आउट स्ट्रक्चर को वापस लाया जाए। मोरओवर एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, पुराने पे आउट स्ट्रक्चर में फ्यूल और डिलीवरी इंसेंटिव्स भी शामिल थे, जिसे न्यू पे आउट स्ट्रक्चर में घटा दिया गया है। चैप्टर 2 पर बढ़ने से पहले उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2, इफेक्ट फ्रॉम द स्ट्राइक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस स्ट्राइक से ब्लिंकिट पर क्या असर पड़ा। इस स्ट्राइक के चलते दिल्ली एनसीआर के 200 में से लगभग 100 ब्लिंकिट स्टोर्स को बंद करना पड़ा। मोरओवर स्टोर बंद होने के कारण से कई ऑर्डर्स का भी नुकसान हुआ, जिसके चलते इनके कॉम्पिटिटर्स को पहले के मुकाबले 25 से 50% तक ज्यादा ऑर्डर मिले। और ब्लिंकिट के हजारों डिलीवरी एजेंट्स ने ब्लिंकिट को छोड़कर अपने कॉम्पिटिटर्स स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो और बिग बास्केट को ज्वाइन कर लिया। और स्ट्राइक के दौरान इन एप्स पर डेली ऑर्डर्स में 25 से 50% तक की बढ़ोतरी दिखाई दी। वीडियो के एंड में आप सभी से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है, इसलिए प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। बढ़ते हैं आगे हमारे चैप्टर के दूसरे पार्ट पर, इफेक्ट ऑन द डिलीवरी एजेंट्स। डिलीवरी एजेंट्स की बात करें तो इस स्ट्राइक के बाद ना ही ब्लिंकिट ने उनकी सुनी है और ना ही उन्हें इस स्ट्राइक से कुछ फायदा हुआ है। हाँ, पर नुकसान जरूर हुआ है, सिंस इस स्ट्राइक के चलते ब्लिंकिट ने अपने कई स्टोर्स परमानेंटली बंद कर दिए हैं, जिसमें उसने रीजन देते हुए बताया कि स्ट्राइक के चलते पिछले कुछ दिनों से काम नहीं हो रहा। और डिलीवरी एजेंट्स को यह मैसेज ब्लिंकिट पर आया, जिसमें यह भी मेंशन था कि जो भी लोग उस स्टोर से जुड़े हुए हैं वो अब प्लेटफॉर्म के साथ काम नहीं कर सकते, सिंस उनको परमानेंटली बंद कर दिया गया है। ब्लिंकिट का कहना है कि 70% डिलीवरी एजेंट्स ने न्यू पे आउट स्ट्रक्चर को अपना लिया है, लेकिन डिलीवरी एजेंट्स का कहना है कि उन्हें ये अपनाने के लिए मजबूर करा गया, सिंस ब्लिंकिट अपने फैसले पर पूरी तरह से अड़ा हुआ है। और ये देखते हुए मजबूरन डिलीवरी एजेंट्स को अपने काम पर वापस आना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार को पालने के लिए उनके पास मात्र केवल यही ऑप्शन है। और इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास डिलीवरी एजेंट्स की कोई भी कमी नहीं है, ऐसे में वो अपनी नौकरी क्यों जाने देंगे। आप भी अपने व्यूज जरूर अभी के अभी कमेंट्स में मेंशन करें कि क्या इन डिलीवरी एजेंट्स के साथ सही हो रहा है।
अब अगर आपको कोरोना पेंडेमिक के बारे में याद होगा तो शायद आपको यह भी याद होगा कि कैसे इन डिलीवरी एजेंट्स ने अपनी जान पर खेलकर हमारा डेली यूज का सामान हमारे घर पहुंचाया था। और तब तो इन डिलीवरी एजेंट्स को कंपनी की तरफ से पार्टनर्स तक का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ था। और जोमेटो ओन्ड ब्लिंकिट, जिसमें ये दोनों कंपनीज इन डिलीवरी एजेंट्स के ऊपर लार्जली डिपेंड रहती हैं, और अगर ये लोग उनकी परेशानी ठीक तरीके से नहीं समझेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब इनकी कंपनीज को इनके डिसीजंस के कारण बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसी बारे में बात करने के लिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर उससे पहले जरूर अपना थैंक यू मुझे सब्सक्राइब करके भेजना। चैप्टर 3 इम्पैक्ट ऑन ब्लिंकिट। इस पूरी घटना को देखते हुए ब्लिंकिट वालों को रिएक्शन बड़ा ही चौंकाने वाला रहा है, सिंस उन्होंने ना ही कोई पे आउट स्ट्रक्चर में चेंजेस करे हैं। मोरोवर जोमेटो ने अपने बयान में मेंशन करा कि उनके सारे स्टोर्स वापस खुल चुके हैं, और अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में वो मेंशन करते हैं कि इस पूरी घटना से जोमेटो के रेवेन्यू पर 1% से भी कम का प्रभाव पड़ा है। मोरोवर उनका कहना था कि इस पूरी स्ट्राइक के दौरान उन्होंने अपने स्टोर के एम्प्लॉइज और कुछ डिलीवरी एजेंट्स जो उनके साथ थे उनकी सेफ्टी के लिए अपने स्टोर्स को बंद रखा। ये बात शायद आपको भी अजीब लगे कि ब्लिंकिट स्ट्राइक करने वाले लोगों की तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहता, या फिर शायद वो भूल रहा है कि ये डिलीवरी एजेंट्स उसकी कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण मेंबर्स हैं, जिसके बल पर वो सारे डिलीवरीज अपने सही समय पर कंप्लीट हो पाती हैं। अब चाहे एक्सीडेंट हो या कोई दुर्घटना, डिलीवरी एजेंट्स हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी डिलीवरीज को सही टाइम पर पहुंचाते हैं। लेकिन शायद ही कुछ लोग हैं जो उनके बारे में सोचते होंगे, और ब्लिंकिट को भी ग्राउंड लेवल से अपने तौर तरीके बदलने होंगे। और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये डिलीवरी एजेंट्स मात्र कोई खरीदे हुए लोग नहीं हैं, लेकिन इनकी कंपनी का अमूल्य हिस्सा हैं। ऑल्सो ब्लिंकिट को न सिर्फ रेवेन्यू और रेपुटेशन के टर्म्स में लॉस हुआ है, लेकिन इस स्ट्राइक और उनके एम्प्लॉयज के जाने से ब्लिंकिट को अपनी प्रोडक्टिविटी में भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, which could also lead to bad quality of work, since remaining employees के ऊपर पहले से ज्यादा जिम्मेदारी होगी। और अगर ह्यूमन रिसोर्स लेवल पर देखें तो उनके एक्सपीरियंस डिलीवरी एजेंट्स जो पूरी तरह से ब्लिंकिट के वर्क एनवायरनमेंट से वाकिफ थे और उस एनवायरनमेंट में काफी एफिशिएंट भी, उनके जाने के बाद नए डिलीवरी एजेंट्स उतने एफिशिएंटली चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, और इवेंचुअली ब्लिंकिट अपनी एक्सपर्टीज का लेवल मेंटेन करने में शायद डगमगा जाए। और अगर ब्लिंकिट के साथ साथ बाकी कंपनीज भी इन डिलीवरी एजेंट्स को ऐसे ट्रीट करना शुरू कर देंगी तो 2030 तक 500 करोड़ की होने वाली इंडस्ट्री शायद पूरी तरह से डूब जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे लास्ट चैप्टर अश्नीर ग्रोवर का रिएक्शन और कंक्लूजन पर। इस पूरे इंसिडेंट को हाईलाइट करते हुए अश्नीर ग्रोवर ने ये ट्वीट करा, जहां उनके अकॉर्डिंग डिलीवरी एजेंट्स पर यह नया पे आउट स्ट्रक्चर थोप कर कंपनी को प्रॉफिटेबल नहीं बनाया जा सकता। और अब जब भी आप लोग नेक्स्ट टाइम से अपने घर कुछ खाने का या बाकी चीजों की डिलीवरी मंगवाएंगे तो जरूर उन डिलीवरी एजेंट्स के बारे में भी सोचना, क्योंकि आपका खाना पहुंचाने के लिए वो शायद अभी ओवर स्पीडिंग या किसी रेड लाइट को तोड़ कर आया हो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।